तमाह भ्रातरं देवी कृपणा करुणं सती स्नुषे तव कल्याण स्त्रियं माहन्तुमर्हसि। और जैसे ही कंस को देखा देवकी माता घबरा गई और हाथ जोड़ करके बड़ी दया की भीख मांगने लग गई। कहने लगी कि ये स्नुषेय, स्नुषा माने होता है बहन, ठीक है, और स्नुषेय का मतलब होता है बहन का बच्चा। तो बहन का बच्चा क्या होगा? भांजा या भांजी। तो स्नुषेय का मतलब तुम्हारी ये भांजी है। दूसरी बात ये स्त्री है, ये हमारी इस बच्ची को मत मारो। स्त्री का मतलब कन्या के रूप में आई है, इसको मत मारो। और कहा कि बहवो हिंसिता भ्रातः शिशवा पावकोपमा, तुमने हमारे बहुत से बच्चों को मार डाला। पावक माने अग्नि के समान, उपमा माने उनके जैसे। एक बात बता दें, बहुत सी चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी होती जो बिल्कुल पवित्र होती, उसमें कोई विशुद्धि नहीं होती है। एक तो कन्या में कोई अपवित्रता नहीं होती है, दूसरे सोने में कोई अपवित्रता नहीं है, तीसरी अग्नि में, इनमें कोई भी अपवित्रता नहीं होती, एकदम पवित्र होते कि नहीं। तो अग्नि के समान पवित्र हमारे बच्चों को तुमने बहवो हिंसिता, बहुत से मार डाले। त्वया देवे निशिष्टेन पुत्रिकैका प्रदीयताम, आपने बहुत से मार डाले, कोई बात नहीं, जैसा कि देवता ने कहा था। लेकिन देवता ने कहा था कि 8वां जो पुत्र होगा वो हत्यारा होगा तुम्हारा, लेकिन ये पुत्रिका एका प्रदीयताम, ये तो पुत्रिका है, माने कन्या के रूप में आई है, ये तुम्हें कैसे मारेगी? कम से कम यही छोड़ दो। नन्नु हम ते अवर्जाम दीना हत सुता प्रभो दातम अर्हति मंदायांगे मां चरमाम प्रजा, मैं आपके छोटी बहन हूँ और ये अवर्जा सबसे अंत में जन्म लेने वाली बच्ची है, क्योंकि मैं आपकी छोटी बहन कैसी हूँ कि हतसुता, क्योंकि हमारे कोई भी पुत्र नहीं बचे हैं, कम से कम एक ये आखिरी सहारा तो छोड़ दो और यही हमारे लिए छोड़ दीजिए। मंदाया, हम जैसे मंद अभागिनी, मंद का मतलब अभागिनी कह सकते आज की भाषा में। हे अंग, हे भैया, इमाम चरमाम प्रजाम, ये जो हमारी अंतिम प्रजा बची है, प्रजा माने संतान, हाँ संस्कृत में प्रजा का अर्थ संतान होता है, अंतिम जो संतान बची है, कम से कम हे अंग, हे भैया, इसे ही छोड़ दो। लेकिन उसे तो काल सवार था, उसके जो कर्म थे वो जल्दी जाने वाले थे, जल्दी जाने वाला धर्म कैसे कर सकता है? तो उसने तुरंत ताम गृहीत्वा चरणयोर जात मात्राम स्वसुसुताम, जिसने केवल अभी जन्म ही लिया है ऐसी कन्या के चरणयो गृहीत्वा, पैरों से पकड़ लिया उसने, छोटे छोटे पैर पकड़ ही लिए होंगे, तो घुटने तक पकड़ लिए होंगे, इतनी छोटी सी है, और पकड़ करके अपोथयत शिला पृष्ठे स्वार्थोन्मूलित सौहृदय, और उसने शिला पृष्ठ माने बड़े से पत्थर पे अपोथयत पटक दिया। जैसे ही पटका, क्योंकि स्वार्थ के कारण
उन्मूलित सौहृदा, वो किसी से कोई प्रेम भाव नहीं रख रहा था, क्योंकि उसे प्राण बचाने का स्वार्थ था। और सा तद हस्तात् समुत्थाय सद्यो देवांबरम गता, और जैसे ही उसने पटकने का प्रयास किया, वो जरा सी बच्ची चिकनी चिकनी सरक गई हाथ से। हाँ, छोटे बच्चे कितने चिकने होते हैं। अब वो चिकने चिकने हाथों से सरक गई, और जैसे ही सरक गई, अदृष्टया तानुजा विष्णु साधुधा, कहाँ गया, सायुधाष्ट महाभुज, 8 भुजाओं में, प्रत्येक 8 भुजाओं में आयुध माने हथियार थे। अष्टभुजी देवी के रूप में प्रत्येक हाथ में हथियार ऐसी सीधे आकाश में दिखाई पड़ी वही कन्या, और दिखाई पड़ी और उसने डांट दिया। कहने लगे, अरे किम मया हत्या मंद जाता तब खलु तवांग कृत, अरे तू मुझे क्यों मार रहा है, तेरा तो मारने, तुझे मारने वाला तो जन्म ले ही चुका है। और सुन, यत्र का, यही है, यत्र का वा पूर्व शत्रुमाम हिंसी कृपणान वृथा, अब तूने जो व्यर्थ में इतनी हत्याएं कर दी हैं, व्यर्थ में उन बच्चों को मार डाला है, अब मारे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तेरा तो काल जो था वो तो जन्म ले ही चुका है। अब ये बात सुनी, अब कंस के हाथ पैर ढीले हो गए। एक बात बता दें, जब गुस्सा होती है ना, तब हत्या करने को सूझता है, और जब आदमी विवश हो जाता है तब धर्म सूझता है। ध्यान रखो, जब नया खून होता है तो किसी से कोई बात होते तो 4 थप्पड़ मार के भागा था कि नहीं, क्योंकि उस समय शक्ति है, गुस्सा भी आती है, और गुस्से में हिंसा कर देता है। लेकिन जैसे ही बूढ़ा हो जाता है, पानी मांगता कोई नहीं देता है, तब उसे सोचता है, हे भगवान, अब तक कुछ धर्म कर्म कर ले, वही साथ जाएगा। करता है कि नहीं? कंस ने यही किया। यहाँ पर जिस समय भय के कारण गुस्सा था तो हत्या करने का प्रयास किया, और जब विवश हो गया कि हमारा जो, जिसके लिए हम बचाव कर ही रहे थे, वो तो हो ही चुका, हमारा मिशन फेल ही हो गया, तो अब विवश हो गया, तो तुरंत दया की भावना सूझने लग गई, और देवकी वसुदेव के पास जा करके उनके सामने रोया है, और रो करके उनको छोड़ दिया, और जल्दी जल्दी छोड़ा। देवकी वसुदेवम च विमुच्य प्रस्तृतो ब्रवीत, वहाँ पर छोड़ करके, और इसके बाद वो कहने लगे कि मैंने तो आपके बहुत से बच्चे मार डाले, विज्ञान वेदांत तो बहुत उसने सुनाया। कहने लगा कि सा त्वं त्यक्त करो कारुण्यम त्यक्त ज्ञाति सुहृद खला, कान कान लोकान वे गमिष्यामि ब्रह्म हे अमृतम श्वसन। मैंने सारी रिश्तेदारी छोड़ करके, सब कुछ त्याग करके, और मैंने तुमसे व्यर्थ की शत्रुता ली, और मैंने तुम्हारे बच्चों को मार डाला। अब मैं कौन कौन से लोकों में जाऊंगा, मैं किन किन नरकों में जाऊंगा, हमें खुद पता नहीं है। अब उसे नरक का डर लगने लगा, समझ गए? और जैसे ही नरक का डर लगने लगा, तो यहाँ पर दैवम अपनृतम वक्ति नामत्या एव केवलम। देखो तो ये देवता झूठ बोलते हैं। कौन कह रहा है? कंस। देखो तो ये देवता भी झूठ बोलते हैं। लिखा दैवम अप अनृतम वक्ति, देवता भी अनृतम माने झूठ वक्ति बोलते हैं। हाँ, ना मर्त्या एव केवलम, केवल हम तुम लोग झूठ थोड़ी अकेले बोलते हैं, देवता लोग झूठ बोलते हैं, कंस कह रहा है। हाँ, अब उसे रास्ता नहीं मिला ना, इसलिए चिढ़ के। और यद विस्त्रम्भादहम पाप ससुर निहता वांछिछोन। और यहाँ पर मैंने जिनके भरोसे आके, जिनकी बात को मान करके
मैंने अपने बहन के ससुर बहन के बहुत से शिशुओं को निहतवान मार डाला। इस प्रकार से फिर हाथ जोड़ के कहने लगा, आप दुखी मत हो, सोच मत करो, दुख मत करो। माँ सोचतम महाभागा वात में जान स्वकृत भुज। अपने पुत्रों के लिए शोक मत करो। 8 मार डाले, मारे तो खैर को नहीं, 6 मारे थे। हाँ, 7वें तो संकर्षण भगवान थे, 8वें में भगवान कृष्ण थे, वे तो चले ही गए। कन्या थी वो भी नहीं मार पाए, 6 ही मारे। तो कहने लगे कि हमने आपके बच्चों को मार डाला है। जंतवो न सदैव कत्र देवाधीन तदा सते। यहाँ पर कहने लगे कि ये जो देवता होते हैं इनका कोई भरोसा नहीं होता है, और इन्होंने यहाँ पर कहने लगे कि जो कुछ है जीव कर ही क्या सकता है, जीव वही करता है जो देवता चाहता है। और जंतवो ना सदैव कत्र, जीव कभी हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। दैवाधीना तदा सते, देवता के अधीन होता है जैसा देव चाहता है। बड़े उसने प्रवचन किया है यहाँ पर। हाँ, बातें तो बहुत, अंत में कह दिया कि तस्माद भद्रे स्वतनयान मया व्यपादित नामपि मानु सोचत यथा सर्व स्वकृत विन्दते वशः। और जो कुछ होता है वो सब परमात्मा के अधीन होता है। इसलिए तस्मात, इसलिए हे भद्रे, हे कल्याणी, आप मुझे क्षमा कर दो। और इस प्रकार से उसने कहा, और वहाँ से तुरंत देवकी और वसुदेव को छोड़ दिया। श्री राधे। आज